गांव के लोग दो छोटे बच्चों का यह काम देखकर अचंभित थे और पूरा गांव उनकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। वह विशाल पेड़ अब भी वहां खड़ा था और गांव के लोग अब वहां और भी अधिक सम्मान और प्रेम से बैठते थे, कहानियां सुनते थे और एक नई शुरुआत की प्रेरणा लेते थे। बहुत पुराने समय की बात है। चंपापुर नामक एक छोटे से गांव में एक विशाल पेड़ था। इस पेड़ के नीचे गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठकर कहानियां सुनाया करते थे और बच्चों के लिए यह स्थान खेल और मस्ती का केंद्र था। गांव में एक लड़का था, उसका नाम था मोहन। मोहन को पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनना बहुत पसंद था। काका, आज कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? अरे बेटा, कहानी तो तुम रोज सुनते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताने वाला हूँ, जिसे गांव के लोग सिर्फ मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। हमारे गांव के इस पेड़ के नीचे हमारे गांव के पूर्वजों का बहुत सा खजाना छिपा हुआ है। अगर इस खजाने को निकाल लिया जाए तो हमारे गांव की बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो काका, हमारे गांव के लोग इस खजाने को निकाल क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे गांव के लोग इस बात को मनगढ़ंत बताते हैं। मोहन ने अपने मन में विचार किया, क्यों न मैं इस खजाने को खोजने की कोशिश करूं? मोहन ने अपने दोस्त चिंटू से कहा, क्यों न हम इस खजाने को खोजने की कोशिश करें, हो सकता है हमें खजाना मिल जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह मोहन अपने दोस्त के साथ पेड़ के पास पहुंचा और खजाने की खोज में जुट गया। मोहन, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि हमें पेड़ की जड़ों के पास से खोदना चाहिए। उन दोनों ने मिलकर पेड़ के आसपास की जमीन को खोदना शुरू किया। कई घंटों के बाद अचानक उनकी कुदाली किसी ठोस वस्तु से टकराई। देखो, हमें कुछ मिला है। उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटाई और देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक छिपी हुई थी। संदूक खोलते ही वे हैरान रह गए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक पुराना कागज का टुकड़ा था। यह कागज का टुकड़ा तो बहुत पुराना लगता है। जैसे ही मोहन ने उस कागज के टुकड़े को ध्यान से देखा तो उसमें एक खजाने तक पहुंचने का रास्ता था। यह देखकर दोनों खुशी से झूम उठे। नक्शे के अनुसार अगला खजाना गांव के पास बहने वाली नदी के पार एक गुफा में छिपा हुआ था। हम कल सुबह गुफा तक जाएंगे। अगले ही दिन वे नदी पार करके गुफा तक पहुंचे। हम सही जगह पर हैं। खजाना यहीं कहीं होना चाहिए। गुफा के गहरे हिस्से में जाकर उन्होंने एक और संदूक पाया, जिसमें मूल्यवान गहने और सिक्के थे। खजाना मिलने के बाद दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने यह खजाना गांव के लिए पाया है और हम इसे गांव के विकास के लिए दान करेंगे। गांव में लौटकर मोहन और उसके दोस्तों ने खजाने को गांव के विकास के लिए दान कर दिया। गांव के लोग दो छोटे बच्चों का यह काम देखकर अचंभित थे और पूरा गांव उनकी तारीफ करता नहीं थक रहा था। वह विशाल पेड़ अब भी वहां खड़ा था और गांव के लोग अब वहां और भी अधिक सम्मान और प्रेम से बैठते थे, कहानियां सुनते थे और एक नई शुरुआत की प्रेरणा लेते थे। इस तरह मोहन की खोज ने न केवल गांव की आर्थिक स्थिति सुधारी,
बल्कि लोगों के दिलों में एकता और सहयोग की भावना भी जगाई।